तो निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि ये चुनाव टल सकता है और चुनाव टलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आज साफ साफ ये निर्णय दिया कि निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर जिस तरह से कुल 93 याचिकाएं सामने आई थी, लगातार एक महीने की लगभग इस पर सुनवाई हुई, एक के बाद एक तारीख पर तारीख दी गई और जब फैसला आया तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के अगर चुनाव कराना है तो चुनाव करा लें, लेकिन जो फॉर्मूला सरकार ने रखा है उस फॉर्मूले पर चुनाव नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले ट्रिपल टेस्ट का एक फॉर्मूला सामने रखा था। कई राज्यों ने, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसी आधार पर निकाय चुनाव करवाए थे, लेकिन इस बार जब चुनाव की घोषणा हुई तो सरकार ने 1993 के पिछड़ा आयोग को आधार मानकर वो फॉर्मूला दिया था, जिसके आधार पर पिछड़ों के रिजर्वेशन का आधार उन्होंने बनाया था और 2017 में भी इसी रिजर्वेशन को आधार मानते हुए निकाय चुनाव किए गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही 5 दिसंबर को सरकार की तरफ से इस चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और नगर विकास विभाग ने पिछड़ी जातियों के लिए ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला सामने रखा, उसके बाद एक कुल 93 याचिकाएं हाई कोर्ट में इसके खिलाफ डाली गई। सुनवाई दर सुनवाई चली और सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाई या सरकार इस मुद्दे पर हार गई कि आखिर एक डेडिकेटेड कमेटी बना करके पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, 1993 की रिपोर्ट को आधार क्यों बनाया गया या फिर 2017 का ही जो फॉर्मूला इन्होंने रखा था वो क्यों रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे रखा है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। जिस तरीके से साफ साफ आज हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि चुनाव करवाए जाएं, बेशक अगर सरकार की तरफ से इस बार पिछड़ों के आरक्षण का जो आधार दिया गया है, बेशक वो जनरल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस आधार पर चुनाव और जिस आधार पर पिछड़ों का आरक्षण दिया गया है वो मान्य नहीं होगा। तो आसान शब्दों में ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि अब ये चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि अब सरकार ने भी ये फैसला कर लिया है कि नए तरीके से पिछड़ों के आरक्षण के बाद ही इस पर चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब पिछड़े वर्गों को नए आरक्षण के साथ ही ये चुनाव होंगे। दरअसल जैसे ही ये फैसला आया वैसे ही इस पर सियासत भी गर्मा गई। आप देखें, केशव मौर्य से लेकर के बीजेपी के तमाम पिछड़े नेता, सहयोगी नेता, खास करके अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उन लोगों ने भी साफ साफ इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई और ये कहा कि किसी भी सूरत में पिछड़ों के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अपना दल एस ने कहा कि वो खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कुछ कह सकते हैं कि घंटों के भीतर ही सरकार के हाथ पांव फूल गए जैसे ही ये फैसला आया और अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पिछड़ों के नए आरक्षण के साथ ही ये चुनाव होंगे। यानी कि ये चुनाव फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और उसके बाद नए तरीके से ही इस पर चुनाव होंगे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, खास करके अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। जब 6 महीने पहले से वक्त था तब सरकार ने कमेटी बनाकर क्यों नहीं पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया। ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आई, लेकिन उसने इस निर्णय के बाद अब साफ कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब नए तरीके से जो आरक्षण का जो वर्गीकरण है, नए तरीके से ही इस पूरे प्रक्रिया को लेकर वो आगे बढ़ेगी। साफ है कि ये चुनाव कुछ वक्त के लिए टल सकता है और सरकार और खास करके बीजेपी
किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगी कि ओबीसी का प्लैंक, खास करके ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा से ही खुद को चैंपियन दिखाती रही है। 2024 का चुनाव सर पर है। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी मोदी जो है ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं और बीजेपी उस चेहरे को अपना सबसे बड़ा ओबीसी प्लैंक मानकर चुनाव में उतरती है। ऐसी स्थिति में ताबड़तोड़ बयान आने शुरू हुए। डिप्टी सीएम से लेकर सीएम, केशव मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तमाम लोगों के बयान के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये चुनाव ज़रूर होंगे, लेकिन नए तरीके से ओबीसी के पूर्ण आरक्षण के बाद ही ये चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये निकाय चुनाव कुछ वक्त के लिए टलते दिखाई दे रहे हैं। जो योगी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और उसके बाद आरक्षण के साथ ही चुनाव में जाएगी। कुमार अभिषेक, आज तक।